हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4th, जनरल एंट्री टाइप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। क्वेश्चन में अब जनरल एंट्री पास करने का, इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखा था। तो जैसे हम लोग लेजर सॉल्व करते हैं उसी तरीके से हमको जनरल एंट्री पास करना है। अब लेजर कैसे सॉल्व करते हैं? पहले ट्रांसफर, फिर एडजस्टमेंट और फिर टोटल। तो उसी तरीके से यहां पे करना है। तो पहले ट्रांसफर देखते हैं। हमने क्या रूल सीखा है कि जिनके भी अकाउंट बनते हैं उनका लेजर पोस्टिंग नहीं आता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिनके भी अकाउंट बनते हैं उनका लेजर पोस्टिंग नहीं होता है। अब इस क्वेश्चन में जैसे कौन कौन से अकाउंट हम लोग बनाते हैं? कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो इसका लेजर जनरल एंट्री नहीं आएगा। फिर पार्टनर्स लोन हम लोग बनाते हैं, इसका भी जनरल एंट्री नहीं आएगा। फिर क्या बचा? बैंक, इसका भी जनरल एंट्री नहीं आएगा। बाकी सबका जनरल एंट्री आएगा। तो पहले एसेट साइड का जनरल एंट्री हम लोग पास कर देते हैं। पहला, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, एसेट्स मतलब डेबिट, एसेट्स मतलब डेबिट, इसलिए रियलाइजेशन डेबिट। एसेट्स डेबिट साइड, इसलिए रियलाइजेशन डेबिट। मशीनरी इन्वेस्टमेंट डेटर टू मशीनरी अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट to debtor account to stock account। मशीनरी इन्वेस्टमेंट, स्टॉक डेटर। अब इन सब के अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट देखो कितनी है? 1,48,000, इसका 1,10,000 डेटर का, और स्टॉक 40,000, और इन सब की टोटल कर देंगे 1,230। फोर्थ डिजिट 8, फिफ्थ डिजिट 9, और ये 298। फिर अब नरेशन सब में लिखना है एग्जाम में। नरेशन क्या लिखेंगे? बिंग एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। ठीक है, 298। इसके बाद अब प्रॉफिट एंड लॉस। अगर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड है तो पार्टनर्स के क्रेडिट में जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अगर डेबिट साइड है तो पार्टनर्स के डेबिट में जाता है। ठीक है, तो यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड है, मींस पार्टनर्स को रेशियो में डिवाइड करेंगे। उनका रेशियो क्या है? 2:1। तीनों का नाम लिखेंगे। आशा कैपिटल अकाउंट डेबिट, उषा कैपिटल अकाउंट निशा कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रेशियो क्या है? 2:1। अमाउंट कितना है? 36,000 डिवाइड बाय 5, 5 7 जा 35, 5 2 जा 7,200। तो यहां पे आ जाएगा 7,200, 14,400। अब ये डिवीजन के बाद एसेट साइड कंप्लीट हो गया। अब इसी तरीके से लायबिलिटी साइड हम लोग ट्रांसफर करेंगे। लायबिलिटी साइड में ध्यान में रखना है, कैपिटल का ट्रांसफर का एंट्री नहीं आएगा।
जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व क्या करेंगे, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जनरल रिजर्व क्रेडिट साइड है इसलिए पार्टनर्स क्रेडिट साइड आ जाएगा। थर्ड, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, अगेन तीनों पार्टनर्स को देना है, तीनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसको किसको, आशा, उषा एंड निशा। टू आशा कैपिटल, टू उषा कैपिटल अकाउंट, टू निशा कैपिटल अकाउंट। 12,000 डिवाइडेड बाय 5, 2:1 रेशियो है। 12,000 को डिवाइड करना है, 12,000 डिवाइड बाय 5 टू 2,400, 12,000 2,400, तो इसका आ जाएगा 4,800, 4,800, ये हो जाएगा इनका डिवीजन। ठीक है, अब बचा क्या, क्रेडिटर और बिल्स पेएबल। ठीक है, तो ये कहां पे आता है, रिलाइजेशन के क्रेडिट में, मतलब रिलाइजेशन को क्रेडिट करना है। क्रेडिटर अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिटर बिल्स पेएबल टू रियलाइजेशन, क्रेडिटर कितना है 80,000 और बिल्स पेएबल 28,000, 80,000 एंड 28,000, ये दोनों का टोटल हम लोग कर देंगे तो आ जाएगा 1,08,000। कितना आ जाएगा, 1,08,000। अब इसके बाद हमें एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट देखो क्या है, एडजस्टमेंट, एसेट्स वी आर रियलाइज, एसेट्स वी आर रियलाइज मीन्स बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट, यहां पे 5th नंबर, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, अब टोटल हमें लिखना है 90,000, 36,000, यहां पे हम लोग टोटल कर लेते हैं, कितना 90,000, 36, 42, अगेन डेटर 90, 008, 25, 2,58,000, यहां पे आ जाएगा 2 लाख। नरेशन में पूरा लिखेंगे, बिंग, डेटर, मशीनरी, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर, रियलाइज, क्या क्या रियलाइज हो रहा है वो पूरा लिखना है। बिंग, बिंग, मशीनरी, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट एंड डेटर रियलाइज, कौन कौन सी अमाउंट, 90, 36, प्लस 42, 90, ठीक है, एसेट्स रियलाइज। उसके बाद डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 6,000, तो रियलाइजेशन टू बैंक। एक्सपेंसेस क्या करते हैं हम लोग, पे करते हैं,
रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं हम लोग टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है? 6,000। अब उसके बाद क्या दिया है? गुडविल रियलाइज हो रहा है, मतलब बैंक से पैसे मिल रहे हैं। बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट टू, कितने पैसे मिल रहे हैं गुडविल के? टेक्स्ट बुक में देखो कितने पैसे मिल रहे हैं? 48। गुडविल क्या होता है पता है ना? रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, गुडविल। अब सारे एडजस्टमेंट होने के बाद फिर हमें क्या चेक करना है? लायबिलिटी का पेमेंट। लायबिलिटी का पेमेंट, क्रेडिटर, बिल्स पेबल और आशा लोन। आशा लोन को अलग से पेमेंट कर देंगे पहले हम लोग। यहां पे 8th नंबर, आशा लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आशा लोन कितना था? 16,000। तो 16,000 जो प्राइवेट लोन है, पार्टनर्स लोन है, पहले उसको क्लियर कर देना है। अब क्रेडिटर और बिल्स पेबल का पेमेंट करना है। तो क्रेडिटर बिल्स पेबल का पेमेंट कहां से होगा? रियलाइजेशन से। जब ट्रांसफर होता है तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाता है, जब पेमेंट होगा तो रियलाइजेशन के डेबिट में, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्रेडिटर और बिल्स पेबल कितना है? यहां पे देखो ऑलरेडी एंट्री है क्रेडिटर बिल्स पेबल की 1,08,000। 1,08,000 पूरा पेमेंट कर देंगे। 1,08,000 पूरा पेमेंट कर देंगे। अब ये होने के बाद, लेकिन सर बहुत एंट्री पास कर दिए, अब क्लोजिंग एंट्री बाकी है। क्लोजिंग के लिए ये कंप्लीट करना ही पड़ेगा, डायरेक्ट तो मिलेगा नहीं। डायरेक्ट भी हो सकता है लेकिन उसके लिए बहुत सोचना पड़ेगा, हम लोग इसमें से ही करते हैं। तो सिंपल जो एंट्रीज है उसकी पोस्टिंग करते जाते हैं। देखो एक एक एंट्रीज का रियलाइजेशन, यहां पे लिखो टू सन्ड्री एसेट्स, राइटिंग थोड़ा समझ के ले लेना। 298, 298। फिर नेक्स्ट क्या है? इसका हो गया लेजर पोस्टिंग। कैपिटल अकाउंट के डेबिट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट हमने बनाया है, यहां पे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 14,400 और 7,200। नेक्स्ट जनरल रिजर्व, तो उससे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा। यहां पे लिखेंगे हम लोग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000, 40,000 और 40,000। ये इनका कैपिटल है, 120, 40 और 40। इसके बाद अब हम लोग वापस से यहां पे आ जाते हैं, ये एंट्री हो गया। बाकी है जनरल रिजर्व 4,800, 4,800 बाय जनरल रिजर्व 4,800, 4,800, 2,400। उसके बाद क्रेडिटर बिल्स पेबल बाय सन्ड्री लायबिलिटी, कितनी है? 1,08,000। ठीक है।
यहां तक हो गया। फिफ्थ, रियलाइजेशन बाय बैंक 258 बाय बैंक अकाउंट, जो एसेट्स बेचे रियलाइज हुए 2,58,000। उसके बाद रियलाइजेशन टू बैंक, ये हमारा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस था, टू बैंक अकाउंट 6,000। फिर गुडविल रियलाइज हुआ 48,000। तो क्रेडिट साइड में अगेन आ जाएगा बैंक, अगेन आ जाएगा बैंक अकाउंट 48,000, बैंक अकाउंट 48,000। फिर आशा लोन टू बैंक, इसका अकाउंट नहीं बनाएंगे तो यहां पे नहीं आएगा, बैंक अकाउंट हमने नहीं बनाया है तो इसका पोस्टिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फिर रियलाइजेशन टू बैंक, क्रेडिटर और बिल्स पेबल हम लोग पे कर रहे हैं टू बैंक, क्रेडिटर बिल्स पेबल 1,08,000। अब हमारा दो ट्रांजैक्शन बाकी है, एक प्रॉफिट लॉस का और एक फाइनल सेटलमेंट। अब टोटल करेंगे हम लोग, तो यहां पे प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। टोटल करते हैं हम लोग, रेड ले लेते हैं, यहाँ पे 000, 1 2 3, फोर्थ डिजिट 8 3 24, 2 कैरी, 5 + 4 9 + 2 11, 14,000, 4,14,000, 4,14,000, 0 0 0, 8 2 16, 22 और 2, सन्ड्री एसेट्स 298 बराबर है। हाँ, अब इसमें एक एंट्री रह गया है आरडीडी का, आरडीडी 6,000, ठीक है। यहाँ पे आरडीडी का एक एंट्री और आएगा जो हमारा आएगा ट्रांसफर के टाइम, यहाँ पे फोर्थ आरडीडी, आरडीडी लेस में है तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएगा, आरडीडी टू रियलाइजेशन कुछ न कुछ रह जाता है, आरडीडी भूल गए थे हम लोग 6,000, आरडीडी कितना 6,000 रह गया था, तो आरडीडी रिलेशन क्रेडिट साइड में जाएगा, तो यहां पे भी हमें लिखना पड़ेगा आरडीडी 6,000, तो यहां पे आ जाएगा 4,20,000, तो इधर बचेगा 8, हाँ ये भी चेंज हो जाएगा ना, 4,20,000, 4,20,000, 30 12, करेक्ट, परफेक्ट आंसर 8,000। अब ये पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा रेशियो में, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आशा, उषा, निशा, तो 8,000 को 5 से डिवाइड करेंगे, 8,000 को 5 से डिवाइड करेंगे हम लोग, 5 1 5, 1,600, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा 1,600, 3,200, 3,200। इसका दूसरा इफेक्ट सब क्रेडिट में आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट
ब्रैकेट में प्रॉफिट हो रहा है 3,200, 3,200, 1,600। अब इन सब की टोटल आ जाएगी, यहां पे टोटल 44,000, यहां पे 48,000, यहां पे 1,28,000। अब जो क्रेडिट टोटल है वो कहां पे लिखेंगे हम लोग? डेबिट में लिखेंगे। 1,28,000, 48,000 और 44,000, इसमें से जो माइनस होगा वो उनका बैंक का फाइनल सेटलमेंट होगा। 800 8 36,800 5 3 33,600 600 में 5 3 8। तो ये अब इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। यहां पे पहले प्रॉफिट की जर्नल एंट्री हम लोग पास करेंगे। रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल 10th, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल टू उषा कैपिटल अकाउंट टू निशा कैपिटल अकाउंट। टोटल प्रॉफिट कितना है हमको? 8,000 और इसका डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे लिखा हुआ है, सेम यहां पे लिख देंगे हम लोग 8,000, 3,200, 3,200 और 1,600। अब लास्ट ये हो गया हमारा 11th नंबर। 11th नंबर पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक। पार्टनर्स के नेम डेबिट में आएंगे टू बैंक, पार्टनर्स के नेम डेबिट में आएंगे। आशा अकाउंट, आशा कैपिटल अकाउंट, आशा कैपिटल अकाउंट डेबिट, उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट, निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट बीइंग फाइनल सेटलमेंट। अब कितना कितना देखो इधर डिफरेंस है, 1,13,600, फिर उषा का कितना आया 33,600 और निशा का फाइनली 36,800, 36,800। इन तीनों की टोटल कर देंगे हम लोग 0 0 0 12 4 12 और 2 कैरी 14, 1 कैरी 7 7 और ये 9। ये हमारा एक मिनट फिर से देख लेते, चलो फिर से टोटल चेक कर लेते हैं। 0 0 0 फिर ये 12 और 2 14, 1 कैरी 7 और 1 8 1,84,000। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट हुआ। अगेन प्रोसेस वही है, पहले यहां तक जो जर्नल एंट्री हमने पास की
वो हमने कैसे पास किया, ट्रांसफर और एडजस्टमेंट से। तो पहले हमने एसेट साइड ट्रांसफर की, फिर हमने लायबिलिटी साइड ट्रांसफर की, जिसका बैलेंस ब्रॉट डाउन है उसका ट्रांसफर नहीं करना है, फिर एक एक एडजस्टमेंट के हम लोग एंट्रीज करते गए, और वो होने के बाद फिर हमने क्या किया, इसको क्लोज किया, और लास्ट की जो 2 एंट्रीज है वो हमको कैसे मिलेगा, अकाउंट्स क्लोज करने के बाद, यानी रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट जब हम लोग क्लोज करेंगे तो हमको मिलेगा प्रॉफिट, और इसकी ये जनरल एंट्री है, और पार्टनर्स कैपिटल से फाइनल सेटलमेंट मिलेगा हमको, उसका ये जनरल एंट्री है। ठीक है, तो डेबिट क्रेडिट अगर ध्यान में रखेंगे तो जनरल एंट्री बहुत ही सिंपल है।